अभी बिहार में मामला है ठाकुर का कुआं, बहुत इस पे बवाल काटा हुआ है राजपूत समाज के लोग। आखिर क्या मामला है? देखिए, उन्होंने जो कविता कहा, उनका इंटेंशन किसी समाज को क्षति पहुंचाना नहीं था। मनोज झा जी का जो स्टेटमेंट था वो किसी समाज को क्षति पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस समय कुआं था ठाकुरों का, तब भी लोग पानी पीते थे, गरीबी था, ज़मींदारों की ज़मीन थी, तब भी लोग भोजन करते थे। उनका मामला कहीं से किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं था। इसको राजनीतिकरण देने के लिए, लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए हमारे पार्टी को बदनाम करता है। ये इंटेंशन कहीं से नहीं था कि हम किसी समाज को उसके भावना को ठेस पहुंचाए। ये हमारे नेता का कहीं से कोई तमन्ना नहीं था। उन्होंने जो कविता पढ़ा सांसद के ऊपर, उनको लोगों ने राजनीतिकरण का रूप दे करके भजाने का काम किया। अच्छा सर, आपने तो बहुत बेहतर जवाब दिया, लेकिन एक अंतिम सवाल है। बोले मनोज झा, तो उसमें ठाकुर का कुआं, कहीं उसमें जाति भेदभाव तो उनका कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उसको मनोज खान के नाम से जो है उनको नाम से पुकारा जा रहा है। देखिए, अब बीजेपी के नेता है, बोलते ये मनोज। देखिए, इसमें खान कहाँ से आया? जब देखिए हमारी पार्टी शोषित, पीड़ित, दलित, अक़लियत, बेजुबानों की जुबान की बात करता है तो बीजेपी का मतलब उनके पेट में दर्द होने लगता है। ये हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को पूर्ण आज़ादी रहने का है, और उनको ये बात खलता है कि 85% के लोग जब राजनीति में जागरूक हो गए तो ये वर्गीकृत कर करके चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट बट जाए और केंद्र में पूंजीपति की सरकार हो। इसी मंशा से राजनीतिकरण की बात लाते हैं। लालू यादव समाज इंडिया बना, पहले इन्होंने 10 नाम दिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, पूरी इंडिया। अब जब इंडिया की बात, इंडिया पार्टी बन गई तो इनके पेट में दर्द हो गया। तो हम कहना चाहते हैं मोदी जी से कि आप भी बैस है, सुरेश पोद्दार भी बैस का बच्चा है। आज जो भारतीय रिजर्व बैंक के नोट पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया हटाते हैं उसमें भारत जोड़ दीजिए तो पूरे देश में। एक बार सर ताल ठोक के बोलिए कि हम बैस समाज के, लेकिन बैस समाज पे दावा हमेशा करते हैं भाजपा की हमारा वोटर है। देखिए, हमने पटना में भी कहा कि अब एक महागठबंधन के बैस को अगर अलग कर दिया जाए तो हमारी आबादी आज भी लालू यादव के मंत्रिमंडल में 14 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, राज्य मंत्री होते थे। उदाहरण है हमारा कटिहार से राम प्रकाश महतो, उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वो बैस समाज से आते हैं। रामचंद्र साहू जो लखीसराय से आते हैं, एमएलसी बनाया लालू यादव ने। रामा देवी को बिहार सरकार के पीएचडी मिनिस्टर बनाया। हमारी पार्टी बैस महासभा को भी उस ऊंचाई पर ले गया, और आज इसको जब राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान दिया, इसको फोड़ कर करके बीजेपी वालों ने आज रामा देवी को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया। आज गिरीश सांघे जी, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान दिया, प्रेम शंकर गुप्ता जी हमारे पार्टी के सांसद बने, राज्यसभा में किसने भेजा? लालू यादव का देन है कि प्रेम शंकर गुप्ता जैसे जो सांसद बने। गिरीश सांघे कहाँ के रहने वाले हैं? पूछिए उन लोगों से। गिरीश सांघे, जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद भेजा, प्रेम गुप्ता बैस, गिरीश सांघे जी बैस, नरेश अग्रवाल जी यूपी में बैस, विजेंद्र चौधरी को एमएलए किसने बनाया? आयोग का अध्यक्ष किसने बनाया? विजेंद्र चौधरी को मुजफ्फरपुर का विधायक किसने बनाया? लालू यादव ने बनाया। आज भी। अच्छा सर, कहने का मतलब लालू जी के आप समर्थक हैं। इस बार जो है इंडिया में सबसे पहले जो है जाति जनगणना का रिजल्ट आपने दिखाया, तो क्या इसमें क्या उम्मीद किया जाए कि सभी को जितना हिस्सेदारी है उसका उतना भागीदारी मिलेगी? देखिए, हमारे नेता उस समय भी दंगल प्रस्ताव पर बोले थे, बहुराष्ट्रीय कंपनी पर बोलने और करने किया है। हमारी पार्टी का है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी राजनीति में होगा। आज लालू यादव नहीं होते तो मेरे जैसे बैस का बेटा, गरीब का बेटा आज बुलंदी के साथ आवाज को नहीं बोलता, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। मैं व्यक्तिगत रूप से लालू प्रसाद यादव का रहनुमाई करता रहा हूँ। आज इन लोगों ने कहा कि बैस बीजेपी का वोट है। भाई रे, वोट हमारा, राज तुम्हारा। कितने लोगों को एमपी का टिकट दिया?
और हमको कहता है मोदी जी वंशवाद है। जिस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का लड़का चिराग पासवान जी किनके पार्टी के समर्थन में है? येदियुरप्पा जी का बेटा कहाँ है? राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ है? जो वंशवाद की बात करने वाले नेता बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि वंशवाद है। जिस वंशवाद के सीढ़ी पर बैठ के कुर्सी चला रहे उसको कभी आपने कहाँ बगल किया? रामविलास पासवान की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, व्यक्तिगत पार्टी, उसके सहारे आपकी सरकार चल रही है। येदियुरप्पा जी का बेटा देखिए, बीजेपी का लिस्ट उठा के किसका बेटा एमएलए नहीं है? तो सर सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है और आप लोग एक जाति पे आ चुके हैं। आखिर इसके पीछे की वजह आप बात समझिए कि आपने रामायण पढ़ा, रामायण 2 लिखा हुआ है, एक तुलसीदास रचित रामायण है, एक रामचरितमानस रचायन है। आप हिंदू का बच्चा है, हम भी हिंदू का बच्चा है, हमको भी हिंदू बात है। कहीं आप पूछाइए गरुड़ पुराण में, रामचरितमानस में, तुलसी रामायण में कहीं हिंदू शब्द मिलेगा? जब हिंदू शब्द नहीं है तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व कैसे आएगी? जब इस तरह की अब आप आपसे बात करते हैं। देखिए मैं, तो फिर मोदी जी कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देखिए, आपका स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, प्रजातांत्रिक देश है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं बिना। आपने अभी कहा कि दुर्गावती रेलवे स्टेशन है, भारत में कहीं दुर्गावती रेलवे स्टेशन है क्या? आप कुछ भी बोल जाइएगा। इट इज द पावरफुल पर्सन इन आवर कंट्री। आप स्वतंत्र है, आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो सर दूसरा सवाल ये है आपसे कि कहीं ना कहीं मोदी जी इंडिया और भारत में क्या अंतर है ये बताइए। आपको मैंने इससे पहले कहा कि आप रुपया देखें ना, आप रुपया निकालिए अपने पैकेट से। है रुपया आपके पास? मेरे पास किसी लोग साथी के पास एक कोई एक मिनट सर, जब इन्होंने प्रश्न कहा तो पूरी जवाब सुनिए। इस नोट के ऊपर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी। और मोदी जी जब गद्दी पर आए 2009 में तो उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, उन्होंने कहा शाइनिंग इंडिया, उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया। अब इस इंडिया लिखा हुआ है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया हटाते हैं तो इन नोट पर भारत लिखा जाएगा। जब भारत लिखा जाएगा तो इस देश की आर्थिक क्षति कितनी होगी, कितनी बोझ आएगी कि सारे नोट बदलने पड़ेंगे। बात समझिए, इनका एक ही मंशा है कि जो 70 वर्षों में काम हुआ उसको उस निशानी को मिटा के अपना साम्राज्य कायम करना, ये मोदी जी का फार्मूला है। बात समझिए, मुगल सराय का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, कई जगह योजना बन रही थी उसको हटा दिया। क्या इंडिया शाइनिंग इंडिया की जगह शाइनिंग भारत आ जाएगा? तो सर कहीं ना कहीं 70 साल से आपका काम चलते आ रहा था और बीजेपी आने से 100 वर्ष पहले की ये आपकी सरकार है, लेकिन आज ऐसा क्या गलती हुई, क्या चूक हुई जो आपकी सरकार बीजेपी से पीछे आ गई? बताते हैं कि 9 साल में बेमिसाल काम कर गए। देखिए, 70 वर्ष में जब देश आज़ाद हुआ, आधा लोग पाकिस्तान की ओर जा रहे थे और आधा हिंदुस्तान की ओर आ रहे थे। कत्ले आम हो रहा था। आप बताइए, आपके घर में एक बात 4 आदमी बीमार हो जाए, किन्हीं को पेट दर्द है, किसी को पानी चल रहा है, किसी को बुखार आ गया, किसी को किडनी फेल हो गया, आपका ब्रेन काम करेगा क्या? हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, भारत की पूरी सीमाएं खुली हुई थी। हमारे पास मात्र 4 हवाई जहाज था, आज कितनी हवाई जहाज है। हमारा ब्रेन विकसित हुआ और बने हुए इंडिया का प्रधानमंत्री, क्या एम्स 9 वर्षों में बना? क्या आईटी सेक्टर तारापुर परमाणु संयंत्र 9 वर्षों में बना? क्या सिंदरी का फैक्ट्री 9 दिनों में बना, 9 सालों में बना? बेगूसराय का जो बरौनी फैक्ट्री उर्वरक कारखाना है, क्या 9 वर्षों में? सर एक अंतिम सवाल है मेरा कि जो बीजेपी हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो कि मुस्लिम हैं और जो कि बीजेपी के लीडर के रिलेशन में है, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे पार्टी में, किसी पार्टी में जो कोई व्यक्ति किसी जात से है, वो व्यक्ति उसकी गुणगान करेगा, हमारा गुणगान नहीं करेगा, दर्द सह के भी वहीं रहेगा। मुस्लिम तो उसको दामाद पसंद है। देखिए, वो बात मुस्लिम और हिंदू का नहीं है, बात है आपके रोजगार का, बात है जनतंत्र को बचाने का, बात है रोजगार को। इससे अब थोड़ा सा जो है कन्विंस दूसरे तरफ की ले लिया जाता है, हमेशा जो धर्मों के नाम पे बांट दिया जाता है। देखिए, वो नब्ज पकड़ लिया है। इस मुल्क में लोग अंधविश्वास में है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जब तक राजनीति होगा तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। आप बताइए, बिहार खगड़िया कहाँ में है? खगड़िया भारत का अंग है क्या? इन 9 वर्षों में इन लड़के जो हमारे बच्चे हैं, 9 वर्षों में क्या कल कारखाने खुल गए?
कितनी सड़कें बन गई, कितने रोजगार पैदा हो गए, कितने कल कारखाना लगाए गए, बताएंगे मोदी जी? एक भी नया कल कारखाना खुला, एक भी? आप बात समझिए, ये जर्जर सड़कें क्या 9 वर्षों में बदल गई? क्या 70, बात समझिए, 70 वर्षों में कोई काम कांग्रेस ने जिस सड़क को बनाया उसका मरम्मत नहीं करते और कहता विकास हो गई। जो परमाणु, जो सिंदरी का फैक्ट्री है बंद पड़ा हो गया, बल्ब फैक्ट्री बंद है, रेशम फैक्ट्री बंद है भागलपुर का, हम पुराने कार्यकर्ता है, हमको सब पता है। आप बात समझिए, आपके एक मिनट, आपके पिताजी किस कष्ट से, एक मिनट समझिए सर, आपके पिताजी ने किस कष्ट से इस घर को बनाया और बने हुए घर को कहता बाऊ कल के की तो कुछ करबे न करो। अरे जो 70 वर्षों में भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने किया। एक मिनट सर, पीछे क्या नाम है सर? मोहम्मद क्या? नहीं, गैर संसदीय नहीं बोल सकते, गैर संसदीय नहीं। चलिए यहाँ पे अब जो है मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।